देखिए, उच्च न्यायालय के आदेश पर कोई टिप्पणी करना उस लायक मैं नहीं समझता हूँ अपने आप को। लेकिन निश्चित रूप से जो फैसला आया है, महाधिवक्ता से राय के उपरांत इस पर आगे अपील का विचार किया जाएगा और जो भी न्याय संगत विधि सम्मत होगा सरकार वो कार्रवाई करेगी। लेकिन जहाँ तक आरोप की बात है, तो इस सरकार से पहले इसकी परीक्षा हुई थी, नियुक्तियां बाद में हुई, नियुक्तियां हमारे सरकार के समय में हुआ। तो पहले की भी जेपीएससी परीक्षा में जो घोटाले हुए, कितने पैरवी पुत्र अभी भी नौकरी कर रहे हैं, किसके भाई किसके भतीजा, वो सभी आप जानते हैं। लेकिन इस सरकार में वैसा कुछ कोई भी आरोप लगाने का आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त किया। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या अब दोहरा राजनीतिक चरित्र इस बात से समझ सकते हैं कि जब वो विपक्ष में थे तो इसी छठी जेपीएससी के एग्जामिनेशन का विरोध करते थे और खुद सत्ता में आए तो इसी छठी जेपीएससी के एग्जामिनेशन को रिजल्ट को उन्होंने निकाल कर अपनी पीठ थपथपाई थी। और देखिए, आज हाई कोर्ट ने उसे सेट असाइड कर दिया। यानी जितने छात्र हैं उनका भविष्य अंधकार में हो गया और जो असफल रहे थे, जो भी थी उनके उनके लिए भी एक सेटबैक हो गया। उम्र की सीमा खत्म हो जाती है और 7वां से 10वां जेपीएससी का जो मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में एग्जामिनेशन हुआ था वो तो विवादों के घेरे में पहले दिन से है। मैं सबसे बड़ी बात बता दे रहा हूँ कि ये जो फैसला आया है, रियल में कहा जाए कि जो गलत था उसको गलत बताया गया है। जो जेपीएससी ने गलत किया था उसको आज जो है सो माननीय न्यायालय ने बोला कि ये गलत आपने रिजल्ट निकाला था और हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग मार्क्स का था, इसको आपने मेरिट में क्यों जोड़ा। और दूसरा बात कि यदि मैट्रिक में एक विषय में फेल तो पूरा फेल, इंटर में एक विषय तो फेल, लेकिन जेपीएससी में एक विषय में फेल फिर भी पास। आई वेलकम दिस जजमेंट और चूंकि यही होना चाहिए और यही जस्ट है, यही न्याय है। लेकिन जो लार्जर मुद्दा है सर, वो अभी भी बाकी है। लार्जर मुद्दा ये है कि 2016 की अगर हम बात करें, जिस वक्त इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था, उस वक्त जो एम्प्लॉयमेंट की जो दर थी, जो रेट थी, आप देखिए कि अभी 2022 में 6 फोल्ड बढ़ गई है। तो 6 सालों में आप बेरोज़गारों की संख्या बेहद बढ़ गई है। और दूसरा कि जो 328 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, वो भी अब उसी जमात में शामिल हो जाएंगे। आज के बाद तो यही माना जाएगा कि वो भी अब अनएम्प्लॉयड हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि डे बाय डे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो एवरीथिंग हैज़ गॉन बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे जाके अटक गया है। तो जो लार्जर मुद्दा है, मुझे लगता है कि उसको एड्रेस करना चाहिए और लोगों को सामने आके एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, ये डिमांड करना चाहिए। और